Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you are all fine, and I know you are waiting for my videos for a long time, but I could not upload any video because of my exams. As you know, I was busy in my exam preparation, my exams of final year DPT. So alhamdulillah, now I am free. So I thought that I should upload a video. So today our topic is final year DPT guidelines. Means in this video I will describe all the subjects that are included in the final year DPT. Okay, so first of all, there are 5 subjects: PT2, PT3, differential diagnosis, CBR, PP and research. So अब अगर हम PT2 की बात करें तो PT2 में हमारे पास आगे से 4 सब्जेक्ट्स आते हैं. इसमें आता है हमारे पास कार्डिक, पल्मोनरी, मैनुअल, गायनी एंड इंटीग्यूमेंट्री. एंड PT3 में आता है पीडियाट्रिक, जीरियाट्रिक, ऑर्थोटिक्स एंड स्पोर्ट्स. DT की सिर्फ एक बुक है और CBR और PP एंड रिसर्च. ये टोटल हो गए हमारे 5 सब्जेक्ट्स. अब ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे मुझे अपने जूनियर्स के मैसेजेस आ रहे थे, वो कह रहे थे कि प्लीज़ आप ही फाइनल ईयर जो फाइनल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाएं और उन सब्जेक्ट्स के बारे में बताएं कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनको हमने किस तरीके से कवर करना है. हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, हमें समझ नहीं आ रही. तो दैट्स वाई आई थॉट कि मुझे इन पे वीडियोस बनानी चाहिए और मुझे आपको बताना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने उसको किस तरीके से मैनेज करना है. ठीक है, तो आज मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू दूंगी सारे सब्जेक्ट्स का, एंड देन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है और आपने उसको जिस बुक से पढ़ना है उस बुक का आपको मैं हर बुक का, जिस तरह कार्डिक है तो कार्डिक का, पल्मोनरी है, मैनुअल, गायनी, इस तरह जो सारी बुक्स हैं इनका मैं आपको ओवरव्यू दूंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में. सो सबसे पहले अगर हम देखें PT2 में कार्डिक, पल्मोनरी, मैनुअल, गायनी, इंटीग्यूमेंट्री है. सो ये इजी, इसमें कोई टफ नहीं है कि अगर हम ये सोचें कि इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं ये कैसे कवर होंगे, इनको कवर करना मुश्किल नहीं है. फाइनल ईयर के अंदर सिर्फ जो हमारे पास कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों ने क्या करनी है, हम लोगों ने करनी है स्मार्ट स्टडी. अब इसमें हमारे पास जो स्मार्ट स्टडी है ना वो मैटर करती है. स्मार्ट स्टडी और रिवीजन, अगर हम अपने सब्जेक्ट्स की रिवीजन करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो जाके ये सब्जेक्ट्स जो है ना हमें फाइनल प्रूफ तक उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. तो सबसे पहले अगर हम देखें PT2 में कार्डिक, पल्मो, मैनुअल, गायनी, इंटीग्यूमेंट्री, तो कार्डिक की जो मेन एक बुक है जिसमें से हमने इसको कवर करना है वो हमारे पास है NPT, और ये सब स्टूडेंट्स को पता है NPT से करना है. इसके अलावा जिस तरह हमारे पास कार्डिक चैप्टर में अगर आप NPT की बुक खोलेंगे उसमें एक चैप्टर है NPT की बुक में कार्डिक का चैप्टर है. इसके अलावा एक बुक है हमारे पास टाइडीज़. तो जो टाइडीज़ है ना इसमें से आप उसमें करेंगे इसकी रिहैब, कार्डिक रिहैब, इसमें कार्डिक रिहैब को बताया हुआ है. इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो टाइडीज़ की बुक में लिखे हुए हैं, तो आपने जस्ट ये करनी है. और इसके अलावा जो भी आपको कॉलेज से स्लाइड्स मिलेंगी वो आपने करनी है. अगर हम बात करें पल्मोनरी की, तो पल्मोनरी के लिए भी आपने एक बुक करनी है जस्ट NPT में आपको सारी इसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पल्मोनरी की होगी. इसके अलावा आपने उसके लिए भी टाइडीज़ करनी है. तो टाइडीज़ में सारी पैथोलॉजीज जितनी भी हैं हमारी जो लंग डिजीज़ हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, वो टाइडीज़ में बहुत अच्छी लिखी हुई हैं. इसके अलावा आप स्लाइड्स जो आपके उस इंस्टीट्यूट ने आपको दी हैं वो आपने स्लाइड्स करनी है, जिसमें से आपने मेनली जो भी टेक्निक्स हैं, एंड जो हमारे पास पल्मोनरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेक्निक्स, जिसमें वो ACBT, चेस्ट क्लैपिंग, चेस्ट परकशन है, स्पायरोमेट्री, ये वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स हैं. वो सारी टेक्निक्स आपने करनी है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं हमारे प्रूफ पॉइंट ऑफ व्यू से. देन आता है हमारे पास मैनुअल. तो मैनुअल जो है, मैनुअल को करने के लिए मैनुअल में हमारे पास आती है मुलिगन, एक इसमें मुलिगन आता है, मेटलैंड आती है और कैल्टनबर्न. जो मुलिगन और मेटलैंड है, मुलिगन जो आपने है इसमें मेन टेक्निक्स होंगी. इसमें आपने मेन जो है वो नेक स्नैक करने हैं. ठीक हो गया, नेक स्नैक, रिवर्स स्नैक करने हैं. और इसके अलावा इसमें आगे हेडेक स्नैक वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट कुछ डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो सिर्फ आपने करनी है. तो मुलिगन को करना, अगर आप नेक स्नैक समझ लेते हैं तो आपको करना बहुत आसान हो जाएगा. तो ये घंटे 2 का काम है अगर आप इसको कर लेते हैं मुलिगन को करना. फिर सिर्फ प्रूफ पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे इसकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. प्रैक्टिस करेंगे तो ही मुलिगन टेक्निक्स आएंगी. जो मेटलैंड है, मेटलैंड की जो बुक है वो आपने ऑलमोस्ट
तकरीबन सारी करनी है। इसमें से जो 8 to 9 या 7 to 8 चैप्टर जो हैं ये आपने सारे करने हैं। उसमें सारी थ्योरी है, थ्योरेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो उसके नेक्स्ट चैप्टर्स हैं 9 to मेरे ख्याल 13 14 तक हैं, उसमें जो है सिर्फ आपकी वो जो लैब जो टेक्निक्स है ना मेटलैंड वो सारी एक्सप्लेन की हुई हैं डिफरेंट रीजन्स की। उसके अलावा जो कैल्टन बोन है, कैल्टन बोन में से बस आपने मेन जो है ना उसमें से क्योंकि 3-4 MCQ आते हैं, कोई SCQ नहीं आता। अगर SCQ आता है तो सिर्फ उसके ग्रेड्स का आता है, तो अगर आपने करना है तो उसके ग्रेड्स कर लेना और उसके बस 2-3 मेन पॉइंट्स हैं वो आपने करने होते हैं। तो इसकी बुक भी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सॉफ्ट कॉपी में इसको देख लेना। फिर आगे गायनी एंड इंटीग्यूमेंट्री। अब गायनी और इंटीग्यूमेंट्री के लिए जो आपने बुक्स करनी है उसमें आपने इंटीग्यूमेंट्री के लिए अगर आप जस्ट NPT भी कर लोगे तो इनफ है, और साथ में जो भी आपको स्लाइड्स मिलेंगी। और अगर हम बात करें गायनी की, तो गायनी में आपने जो है वो थेराप्यूटिक्स करनी है। थेराप्यूटिक्स के 2 चैप्टर्स मस्ट करने हैं। इसके अलावा जलमेंटल करनी है। अब ये जो जलमेंटल है, जलमेंटल कर ले, या आपको जो भी इसमें जो मेन है वो जैसा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, जिसके अलावा डिफरेंट लेबर की स्टेजेस हैं, और जो भी इसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं जैसा कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है और प्रोलैप्स है, डिफरेंट ऐसी कंडीशंस है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएचएस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो आप जलमेंटल से कर लें या अपनी स्लाइड से कर लें, वो आप पर है। इसके अलावा थेरेप्यूटिक्स के जो 2 चैप्टर्स हैं गायनी के, वो आपने मस्ट करने हैं। तो इसमें से बस जस्ट इतना करना है। देन आता है हमारे पास PT3। इसमें हमारे पास जो है पीड्स के लिए आप कर लेना NPT, या एक पीड्स की जो पीडियाट्रिक की बुक है वो, उसमें से आप मेन जितनी भी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है ना जो भी पीड्स में है, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी है, इसके अलावा हमारे पास टोर्टिकोलिस है, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी है, ये वो सारी कंडीशंस है जो कि मोस्टली पूछी जाती हैं पेपर में, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये। तो ये सारी कंडीशंस आपने बहुत अच्छे से करनी है। वो आप NPT से करें, पीड्स की अपनी बुक है उससे करें। इसके अलावा जो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस तरह के हमारे पास इसमें आ जाते हैं रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं, और माइलस्टोन्स। रिफ्लेक्सेस और माइलस्टोन्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप जहाँ से भी करें, आपने इनको स्लाइड से या NPT से जहाँ से भी करें बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो मुश्किल कुछ नहीं है, जस्ट कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उसको एक स्मार्ट वे में करके आपने रिवाइज़ करना है तो वो आपको कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप इसके नोट्स बना सकते हैं। फिर इसमें तो जैसे आप मेटलैंड है, मेटलैंड की पूरी बुक है, नोट्स बनाना चाहे तो आप बना ले। इसकी भी ये बुक्स हैं। जो ये PT3 है ना, इनकी एक बुक है, लेकिन जो ये है ना इसकी भी हमारे पास 2 बुक्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखें जेरेट्रिक्स और जो स्पोर्ट्स, इनकी भी 2 बुक्स हैं। तो इसकी अगर आप नोट्स बना लें तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि लास्ट डे एग्ज़ाम वाले डे पे, क्योंकि सिर्फ 1 दिन होता है प्रिपेयर करने के लिए, तो उसमें एक दिन में सारा कवर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए अगर आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। जेरेट्रिक्स की बात करें तो जेरेट्रिक्स के लिए भी आपने NPT ही करनी है, ठीक है। NPT में इसकी सारी जो कंडीशंस वगैरह डिजीज़ होंगी, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, ये वो सारा। इसके अलावा हमारे पास जो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आ जाती हैं हमारे जेनेटिक पॉपुलेशन के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके डिफरेंट सिस्टम्स है, CNS है, इसके अलावा ANS और डिफरेंट सिस्टम्स जो हमारे पास है, GIT है, यूरिनरी सिस्टम है, सब सिस्टम पे जो सी चेंजेस आते हैं वो करनी है। तो इसके लिए आप NPT करना, NPT में हमने डिजीज़ करनी है और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जितनी भी आ रही हैं वो करनी है। इसके अलावा हमारे पास जो बुक है गुचियोन है ना, इसके हमारे पास 4-5 चैप्टर्स हैं जो आपने गुचियोन से करने हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है यूरिनरी सिस्टम का एक चैप्टर है। इसके अलावा हमारे पास सब बैलेंस का चैप्टर है, पोस्चर का है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस का है, ठीक है। इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस इसमें काफ़ी अच्छी लिखी हुई हैं। इसमें हार्ट में जो चेंजेस आती हैं वो, मसल्स के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो, और ये ज़्यादा CNS में जो चेंजेस आती हैं वो ज़्यादा ही पूछी जाती हैं इन 3 सिस्टम की, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं गुचियोन में लिखी हुई। तो गुचियोन से आपने 3-4 चैप्टर्स करने हैं, बैलेंस का, फॉल का, पोस्चर का, और इसके अलावा क्योंकि बैलेंस में से मोस्टली क्वेश्चन आ जाता होता है, और पोस्चर, इसके अलावा ये सारे 3-4 चैप्टर्स हैं वो आपने इसमें से जस्ट करने हैं। बाकी आपने NPT से ही करना है। ऑर्थोटिक्स को भी अगर आप NPT से करोगे तो इनफ है। तो आपने NPT को अपने साथ रखना है, NPT से आपने सब कुछ करना है। स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स की भी हमारे पास 2-3 बुक्स हैं। इसमें मेनली जो 2 बुक्स की जाती हैं उसमें हमारे पास एक वेले है, एक आपने वो करनी है, और इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी बुक है वो है इसकी वेले एंड एक और बुक है, उसका क्या नाम है, वो आपने करनी है प्रंकर एंड क्रीम खान।
तो ये आपने 2 बुक्स करनी है, वेले करनी है और इसके अलावा ब्रंकर एंड क्रीम खान। ठीक हो गया, ब्रंकर एंड क्रीम खान। इसमें से भी आपने एक कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने वेले से करने हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कुछ ऐसे जो आपने ब्रंकर से करने हैं। बहुत ईजी है, टफ नहीं है, लेकिन वही कंटेंट ज़्यादा है, स्मार्ट वे करना है और इसके आपने बना लेने हैं नोट्स। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पास पेपर में आए हुए हैं, यूएचएस में आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वेले में से, ब्रंकर में से, इसी तरह गुचियोन के इंपॉर्टेंट हैं, एनपीटी चलो आपके पास है, जो डिफरेंट अदर बुक्स हैं जिसे आपने करना है, उन बुक्स की आप एक नोट्स बना लेना। जैसे कि गुचियोन के नोट्स बना लिए, यहाँ पे जो पीठ की दूसरी बुक है उसके नोट्स बना लिए, वेले ब्रंकर के नोट्स बना लिए, तो इनका आपने नोट्स से कवर कर लेना है। डी आगे नेक्स्ट। अब डी जो है ना, डी में आपने जस्ट जो है ना इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट बॉक्सेज हैं, आपके टेबल्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बॉक्सेस हैं, क्योंकि डी जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा लंबी एक्सटेंसिव है, तो इसको कवर करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप रोज़ाना का भी थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो हो जाएगा। और इसके अलावा एक्सरसाइज नहीं आपने छोड़नी इसकी, इस सब्जेक्ट की एक्सरसाइज के MCQs एंड SCQs मस्ट करने। देन आ जाता है हमारे पास CBR और PP। आपको पता है इसमें से तो MCQs ही आते हैं, तो इसके लिए जो हमारे पास CBR के नोट्स हैं वो आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर देगा, वो नोट्स आपने करने हैं। और CBR की जो बुक है वो बुक बहुत ही आसान है, उसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें वो हैं हमने पढ़ी हुई हैं, और आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसी होंगी जो आप पीड्स में सारी कवर करोगे, जितनी भी कंडीशंस वो सारी इसी में लिखी हुई हैं। तो इसको भी करना बहुत आसान है। इसके भी आप बुक पकड़ के, हाईलाइटर पकड़ के इंपॉर्टेंट MCQs को जस्ट हाईलाइट करते जाना। ठीक हो गया। और जो PP है इसके चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन इसके भी नोट्स और इसके अलावा PP की जो है MCQ की एक बुक है हाफिज़ वालों की, वो आप देख लेना, काफ़ी अच्छी है वो। इसके अलावा रिसर्च, अब रिसर्च के लिए 2 बुक्स हैं और वो आपने दोनों ही करनी है, मस्ट डिफेंस में भी उन बुक से पूछा जाता है। एक हमारे पास जो रिसर्च रिहैब की बुक है वो सबके पास वो होती है। दूसरी हमारे पास जो इब्राहिम है, इब्राहिम को आपने नहीं छोड़ना। मोस्टली हमारा जो यूएचएस का पेपर आता है वो इस इब्राहिम की बुक से ही आता है। ठीक हो गया। इब्राहिम की कुछ ऐसे जो भी कोई 8, 9 या 7, 8 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने इब्राहिम से करने हैं, उसमें रिसर्च का डिटेल में बताया हुआ है और वो सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा रिसर्च रिहैब जो है, रिसर्च रिहैब में आपने इसके कुछ सेक्शंस करने हैं। शुरू वाले जो हैं 1 to 5 to 6 हैं वो सारे आपने सेक्शंस करने हैं, उसके जितने भी चैप्टर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मोस्टली जो है वो डिफेंस में अगर सिचुएशन आ जाए, रिसर्चर ना आए, तो वो इब्राहिम से काफ़ी ज़्यादा पूछता है। जैसे कि एनालिसिस में डाटा कलेक्शन के सारे प्रोसीजर पूछता है, तो वो इससे ज़्यादा पूछता है इब्राहिम से। रिसर्च रिहैब भी जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, इससे MCQs काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाते हैं। और अगर कभी SCQ इसमें से ज़्यादा ना आए तो इसमें से, तो फिर ऑब्वियस है कि इसमें से आएंगे, लेकिन मोस्टली वैसे पिछले 2-3 सालों से UHS में इब्राहिम की बुक से काफ़ी ज़्यादा SCQs पेपर आ रहे हैं। तो डेट्स ऑल, ये हमारे सारे सब्जेक्ट्स थे, 5 सब्जेक्ट्स थे, और किन किन बुक्स से करना है वो आपको मैंने बता दिया। तो इसको कवर करना मुश्किल नहीं, बस आपने इतना सोचना है कि इसको मैंने इनके नोट्स बना लेने हैं, इसके नोट्स बना लेने हैं, NPT को अपने साथ रखना है। जो अदर बुक्स हैं सारी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़नी नहीं है वो बुक्स। उन बुक्स के नोट्स बना लेना हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो कि UHS के अंदर आया हुआ है, उसके आपने नोट्स बस बना लेना है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इनका बारी हर सब्जेक्ट का थोड़ा मेन बता दूंगी कि किस किस बुक को किस किस तरीके से करना है, उसका ओवरव्यू दे दूंगी, कौन कौन चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर वो आप मत कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, and if there is any query you can ask in comment section, and also like and subscribe this channel.